तो नहीं लगता कि ए से बी पे जा रहे हैं मतलब ऊपर जा रहे हैं, हाँ या ना? तब बी पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और सी पे ज़्यादा रहेगा बट ए पे कम रहेगा। इज इट क्लियर? वैसे ही यहाँ और यहाँ में ए से बी पे जाते हैं तो ए और बी में कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा? ए पे ज़्यादा रहेगा, बी पे कम रहेगा। करेक्ट? और इस पूरे सरफेस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे रहेगा? पॉइंट ए पे। अब बताइए, मान लेते हैं कि इस टाइप का सरफेस है और ए से बी पे लाके छोड़ दिए, तो बी से खुद से कहाँ जाना पसंद करेगा? वहीं रह जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है वहीं पे क्यों रहेगा? तो बोलना है कि सर यहाँ पे अगर इस सोचा जाए तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट है, सेम है? सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो था, यहाँ भी नेट फोर्स ज़ीरो था, यहाँ भी नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो नेट फोर्स ज़ीरो जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या ना? नेट फोर्स ज़ीरो मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क अभी नहीं लग रहा है, सिर्फ फोर्स ही लग रहा है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे स्टूडेंट पोटेंशियल जी क्या है? मैक्सिमम है या मिनिमम है? मिनिमम है। यू क्या है? इस पूरे ट्रैक पे यहाँ पे यू ए पे क्या रहेगा? पोटेंशियल जी मिनिमम रहेगा। करेक्ट? तो बताइए, कोई भी पार्टिकल, इसका मतलब है कि कोई बी से भी पार्टिकल ए की तरफ आना चाह रहा है, सी से भी ए की तरफ आना चाह रहा है। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जिस पॉइंट की तरफ जाना चाह रहा है उसका मतलब वो स्टेबल रहा होगा, हाँ या ना? और यहाँ से ए से दूर जा रहा है, इसका मतलब ए अनस्टेबल रहा होगा। तो इस पूरे ट्रैक में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पर रहेगा? ए पे रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे यू ए क्या रहा होगा? यू मैक्स रहा होगा। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है बट यू ए, यू बी और या इस लेवल के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल वेरिएबल है या कांस्टेंट है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं 3 डायग्राम से आपको ये समझाने का कोशिश किया। क्वेश्चन इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आया हुआ है। इसका मतलब आज के बाद इक्विलिब्रियम 3 टाइप का, कौन कौन सा टाइप? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहचानने का क्राइटेरिया ये है कि नेट फोर्स क्या रहेगा? ज़ीरो, और यू क्या होगा स्टूडेंट? मिनिमम। क्या होगा? और किसी भी वैल्यू, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल पॉइंट, हाँ या ना? ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आज के बाद मैं आपसे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा हूँ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए? कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम रहेगा तब तो बात करेंगे कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। और इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब वहाँ पे नेट फोर्स क्या रहना चाहिए? ज़ीरो रहना चाहिए। फिर वो इक्विलिब्रियम है बट अस्टेबल है, अनस्टेबल है, उसके लिए क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी का उस पॉइंट पे चेक करना है कि उस पॉइंट पे जहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है उस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम है या मिनिमम है। करेक्ट? चलिए अब यहाँ देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया होता है, यहाँ देखिए, यू मिनिमम का मतलब नहीं लगता है कि यहाँ पे डी यू डबल डिफ्रेंसिएशन जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और अनस्टेबल का मतलब, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ज़ीरो बट यू क्या रहेगा उस पॉइंट पे? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम रहेगा। तो इस टाइप का जो सेटिस्फाई करेगा क्राइटेरिया को उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड जो है वो क्या है? हाँ,
यस तब हाँ बिल्कुल होता। एक मिनट। तो एक टर्म पढ़ाए थे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, याद है? एक टर्म पढ़ाए थे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा था। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए। पहले ये बताइए, नेट फोर्स 0 और अगर U कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? कांस्टेंट, तब इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका था हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? कौन कौन सा? अस्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इतना समझ में आ गया? ओके, आप इन तीनों को बस अभी याद रखिए। इस पर बहुत 4 या 5 प्रॉब्लम करवा देंगे, वहाँ से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब लोग यहाँ देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, एक किसका वर्सेस किसका का ग्राफ है? एक्स का। बोले कहाँ कहाँ पे fx 0 रहेगा? तो fx के लिए यही लिखिएगा ना स्टूडेंट, ठीक है? माइनस डी बाई डी यहाँ पे कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन, बिकॉज पोटेंशियल इज वन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? एक्स। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? बोले तो 0। यहाँ भी स्लोप क्या होगा? 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 0। यहाँ भी स्लोप 0। और यहाँ से यहाँ तक तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या? 0। करेक्ट? इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को डी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को ई बोल रहे हैं, इस पॉइंट को एफ बोल रहे हैं, इस पॉइंट को जी बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को एच बोल रहे हैं। अब बोलिए, यहाँ देखिए, ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया था कि कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा होता है, बताया था ना? एक क्या है जिसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, उसके वर्टेक्स में क्या एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट? ये पढ़ाए थे वेक्टर के बाद मैथमेटिक्स में, जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहे थे। क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा या मैक्सिमा? प्लीज़ सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा या मैक्सिमा? ये मैथमेटिक्स में प्रूफ किया था, इस तरीके से मैं प्रूफ किया था कि y वर्सेस x का कोई ग्राफ लिया था, ठीक है? और यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 आया था, और फिर मैं प्रूफ किया था कि देखिए यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव हो जाता है। क्या होता है? निगेटिव। और तब मैं कंक्लूड किया था कि अगर मेरा ग्राफ का वर्टेक्स, अरे ग्राफ कॉन्केव डाउन है तो उसका वर्टेक्स पे मैक्सिमा होता है। क्या होता है? मैक्सिमा। तो बताइए कहाँ किस किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम है? मैक्सिमम का मतलब अपने आसपास के नेबरहुड में, अपने आसपास के वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो नहीं था कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आसपास के पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। इज इट क्लियर? करेक्ट? तो यहाँ पे क्या रहेगा, लेकिन ऐसा वर्टेक्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इससे ज़्यादा बड़ा तो ऊपर तो ये है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये रहेगा, मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे? तो क्या आंसर दीजिएगा? मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे? ए सी एन ई, हाँ है ना, ए सी एंड ए। तो आप पूछेंगे अनस्टेबल, हाउ मेनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ? इस ग्राफ में हाउ मेनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट? 3। अब समझ में आ गया? चलिए, कहाँ पे मिनिमा? मैक्सिमा है ए पे, सी पे एंड ई पे, और ऑब्वियसली ए, अब बोलिए ए सी ई इन सब पे कहाँ पे नेट फोर्स 0 रहेगा? बोलिए
नेट फोर्स इक्वल टू 0 कौन कौन सा पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे और G2H के हर पॉइंट पे, हाँ या ना, G को छोड़कर G से H के बीच में हर पॉइंट पे स्लोप क्या है 0। तो नेट फोर्स 0 क्यों बोले, क्योंकि नेट फोर्स के लिए क्या लिखेंगे माइनस dy dx और dy dx क्या है स्लोप। तो नहीं लगता जहाँ जहाँ आप लिखे हैं हर पॉइंट पे स्लोप 0 है, तो जब स्लोप 0 है तो एफ क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला तो हम लोग को स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल का बात तब करेंगे ना जब फोर्स 0 हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, इक्विलिब्रियम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या बोलिएगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब वहाँ पे फोर्स शुड बी व्हाट 0, क्या होना चाहिए फोर्स शुड बी 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बताइए इन सारे पॉइंट में ए सी एंड ई एक किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल। फास्ट क्या रहेगा अनस्टेबल। और बी डी एफ क्या रहेगा, यहां पर नहीं लगता कि पोटेंशियल जो मिनिमम रहेगा, यस स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, करेक्ट। और ऑल पॉइंट बिटवीन G2H, ऑल पॉइंट बिटवीन G2H, तो देखिए G पे, G और H के बीच में हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है या कांस्टेंट है। इसका मतलब ऑल पॉइंट बिटवीन G2H को कैसा इक्विलिब्रियम बोलिएगा, अनस्टेबल स्टेबल या न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलेंगे। ऑल पॉइंट बिटवीन G2H रहेगा न्यूट्रल, करेक्ट। तो अब आप समझ में आ गया, एटलीस्ट इतना तो जरूर समझ में आ गया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, हाँ या ना। ओके पहले ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ देखिएगा ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे आया हुआ भी है। इसमें ग्राफ में सबसे पहले आपको बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ कहाँ पे होगा। वेयर इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और मैं किसका ग्राफ दिया हूँ, किसका ग्राफ दिए हैं, यस नॉट यू वर्सेस एक्स, एफ एक्स वर्सेस एक्स। ओके तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, या आप इतना ही बोलिए इस पूरे ग्राफ में हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पॉइंट। कितना इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो स्टूडेंट जो लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होने का उसका पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि पहले ही पोटेंशियल चेक करना शुरू करते हैं या पहले फोर्स जहाँ पे 0 होता है वो देखते हैं। तो फोर्स कहाँ कहाँ पे 0 है, नहीं लगता है फोर्स यहाँ पे 0 है, हाँ या ना। आप फोर्स यहाँ पे 0 है, आप लोग भी यही देखे थे या ये देख रहे थे, कौन कौन स्टूडेंट इसमें यहाँ पे देखना शुरू कर दिए हैं, एनीवन जो ऐसे वर्टेक्स देख रहे थे,
वो वर्टेक्स देखते थे यू वर्सेज एक्स का, किसका देखते थे? यू वर्सेज एक्स। यहाँ पे यू वर्सेज एक्स था या एफ एक्स वर्सेज एक्स था? तो एफ एक्स वर्सेज एक्स में इसका एफ एक्स का वैल्यू तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन पे जीरो होगा ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्राफ कितना बार कट किया है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ए बी डी और ई, ए बी डी, चलिए बढ़िया रहेगा सी बोल देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो नहीं रहता कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो कौन कौन सा पॉइंट पे? ए पे, बी पे, सी पे एंड डी पे, हाँ या ना? पहले इतना बोलिए। क्लियर? इसका मतलब है देयर आर, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ देयर आर 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आउट ऑफ 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? बोलिए क्या रहेगा? दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन। मेरा क्वेश्चन बस यह है कि जैसे भी इफ़ एंड बट करके मुझे बताइए, पॉइंट ए इज व्हाट, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, क्या है क्वेश्चन का? ये है और कंप्लीट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है स्टूडेंट? बोलिए। स्लोप, स्लोप एफ एक्स वर्सेज एक्स। और ये बताइए कि इसका वैल्यू ए पे, पॉइंट ए पे, इसका साइन, वैल्यू नहीं साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? ये तो इसमें किसी को डाउट है कि पॉइंट ए पे एफ एक्स वर्सेज एक्स का स्लोप निगेटिव होगा? हाँ या ना? क्योंकि एंगल जो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए, उस टेंजेंट का एंगल जो मेजर किया वो ऑब्ट्यूज एंगल आ गया है। इज इट क्लियर? चलिए अब ये बताइए कि एफ एक्स के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? हाँ या ना?
एफ एक्स के बदले क्या ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स के बदले लिख सकते हैं ना, आई इक्वल टू क्या है, निगेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको, इसका निगेटिव क्या बाहर आ जाएगा, और इसका निगेटिव बाहर आएगा, और यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट, इतना लिख सकते हैं इस स्टेप के बदले। और इस पूरे को क्या ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। और u को, यस, u को कितना बार डिफ्रेंशिएट किए उस पॉइंट पे, टू टाइम्स ना। और अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और साइन पॉजिटिव आता है उस किसी पॉइंट पे, इसका मतलब पॉइंट ए पे u का वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा रहेगा। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे, क्या रहेगा, मिनिमा रहेगा। कितना बढ़िया सोल्यूशन था नहीं, क्लिक भी किया या ऊपर पर टेंजेंट बन के पार हो गया, टेंजेंट बन के पार हो गया, कि ऐसे इसको सोचना था नहीं। इसका मतलब पॉइंट ए इज व्हाट, पॉइंट ए इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, अनस्टेबल या स्टेबल, स्टेबल था। अब तो बी का बता सकते हैं आप। सिमिलरली अगर डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट बी निकालते तो ये पॉजिटिव, हाँ या ना। और वैसे ही अगर एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करते तो ये लिखते माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब है कि डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। किस पॉइंट का निकाल रहे हैं, बी का ना। और निगेटिव हो गया तो किसी फंक्शन को और 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस पॉइंट पर वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब एट बी वैल्यू क्या है, मिनिमा या मैक्सिमा, क्या है, मिनिमा है या मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। इसका मतलब पॉइंट भी क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या रहेगा, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। और पहली बात तो कि जैसे ही एफ एक्स वर्सेज एक्स का पहला बार मिला होगा तो स्टूडेंट आर वेरी मच फैमिलियर विथ यू वर्सेज एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ से फैमिलियर रहेंगे, यू वर्सेज एक्स। बिल्कुल माइंड में फर्स्ट टाइम क्लिक नहीं करता कि एफ एक्स वर्सेज एक्स है तो आप कैसे करें, राइट। बट नहीं लगा कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। तो अब समझ में आ गया, अब तो पक्का आ गया होगा। अब नहीं बता सकते हैं कि ए और सी कौन कौन सा, ए और सी कैसा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल। और बी और डी क्या था, अनस्टेबल, करेक्ट। और इसी ग्राफ को अगर आगे चलकर ऐसे बढ़ा देते, ऐसे कर देते, यहाँ पे लाकर कॉन्साइड करवा देते, तो यहाँ के बाद यहाँ क्या शुरू होता, अनस्टेबल, स्टेबल या न्यूट्रल, न्यूट्रल हुआ था। बट वहाँ तक नहीं लेकर गए। तो ये ग्राफ तो अब समझ में आ गया है आप लोग को। चलिए, फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो फाइंड आउट विच पॉइंट आर अनस्टेबल, विच पॉइंट आर स्टेबल।
सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स है ना, और एफ एक्स के लिए क्या कीजिएगा, माइनस डी बाई डी एक्स, और माइनस डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो माइनस कितना, -4, तो एफ एक्स तो ये आएगा ना -2x - 4, हाँ या ना, देखिए तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट होने के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0। इसका मतलब -2x - 4 = 0, इज इट राइट। इसका मतलब x इक्वल टू क्या, +2। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ग्राफ का अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ तो पैराबोला होता है, हाँ या ना। अब पैराबोला में कितना वर्टेक्स होता है, एक ही होता है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट, और एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग को मिल भी रहा है। आपका एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कितना मिला है, 2 मिला है या 1 मिला है। इसका मतलब है x = 2 पे एफ एक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। तो ये तो पता है कि x = 2 पे एक 0 है, बट वो क्या है, वो अनस्टेबल है या स्टेबल है, इसको चेक करने के लिए अब क्या करना है, इस u को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब एक काम कर लिए, u को 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2 बार, पहला बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x - 4, हाँ या ना। और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तब क्या मिलेगा, 2। ये वैल्यू, इसमें तो x = 2 पुट करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं हुआ, इज इट क्लियर। तो ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। इसका मतलब इस पॉइंट पे u का वैल्यू क्या रहेगा, u = x = क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। इसका मतलब ये x = क्या है, पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने से पहले ही अगर आप कि जब मैं होता तो मुझे याद रहता कि सर पढ़ाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है और इसमें a का काम 1 कर रहा है। तो a का वैल्यू बताए थे ना, y = ax² + bx + c, याद है। a का वैल्यू पॉजिटिव तो कॉन्केविटी अपवर्ड होता है, हाँ या ना। तो कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगा तो यहाँ पे तो यहाँ से ही पता चल गया ये मिनिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा का या मिनिमा का, ये मैक्सिमा का, ये किसका था, मिनिमा का। तो पहले से ही क्लियर था क्वेश्चन, नहीं। तो क्या आज का क्लास यहाँ पे ही रहने दें, ऐसे प्रॉब्लम अभी है। चलिए आज का क्लास यहाँ पे ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास प्रोसीड करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके ओके, थैंक यू।